अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, मैं तो कई बार देखता हूँ गंगा में कई लोग स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं। अरे साबुन लगा के स्नान करना है तो अपने घर में करो। जब हम गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी या प्रयाग ऐसे पुण्य क्षेत्रों पे जाते हैं ना, तो उसके पानी में इतनी पवित्रता होती है कि वो हमारे जन्म जन्मों के पापों को धो बहाती है। फिर आपकी ये साबुन क्या आपके पाप बहा सकती है? जिस साबुन को हम सालों से घस रहे हैं, उसने आज तक हमारे मन के मैल को दूर नहीं किया, तो वो हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए मैलों को कैसे दूर कर सकती हैं? इसलिए अब जैसे कुंभ आ रहा है, तो कुंभ में यदि आप स्नान करने जाएं तो कुंभ के पानी में साबुन मत लगाना, वहाँ केवल डुबकी लगाना, स्नान करना, और बाकी का जो स्नान आपको करना है आप अपने रूम में आकर के करें। लेकिन कभी भी किसी भी पुण्य क्षेत्र में जाएं तो वहाँ साबुन, तेल इत्यादि का हमें प्रयोग नहीं करना है। अब जैसे ही बर्बरीक जी ने देखा, उनको क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उन्होंने कहा, अरे कौन है तू जो इस पुण्य क्षेत्र में आकर के इस जल को अपवित्र कर रहा है? तुम्हें नहीं पता इस जल से मैं नित्य माँ सिद्धंबिका की, भगवान शिव शंकर का अभिषेक करता हूँ और आप उसे दूषित कर रहे हो। अब ऐसी वार्तालाप भीम में और बर्बरीक में हुई। मेरे बर्बरीक जी ये नहीं जानते थे कि ये मेरे दादा हैं, परंतु जब कुछ गलत हो रहा था तो उन्होंने उसका विरोध किया। अब दोनों में बहस छिड़ गई। इतने में मेरे बाबा बर्बरीक ने कहा, मैं अभी तुझे उठा के पटक देता हूं। अब भीम ने कहा कि मुझ में 1000 हाथियों का बल है और ये छोटा सा बच्चा मुझे पटकने की बात कर रहा है, चल मुझे पटक के दिखा। भीम को भी अपनी बाहुबल पर बहुत विश्वास था, लेकिन वो तो मेरे बाबा थे, उन्होंने 1 सेकंड में भीम को उठा करके पटक दिया। बोल श्याम प्यारे की जय हो। एकदम जैसे ही किसी की पैरों तले जब जमीन निकल जाती है, वो हाल हमारे भीमसेन जी का हो गया। वो क्या देखते हैं, अरे इसने तो मुझे हकीकत में उठा के पटक दिया, मैं तो नीचे गिर गया। तब वो उठे, उठ करके बोले, अरे तूने मुझे पटक दिया। अब दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। यहां से बाहुबल भीम लगा रहे हैं, इधर से मेरे बाबा बर्बरीक अपना बाहुबल बता रहे हैं। इतने में क्या होता है, पुनः मेरे बाबा भीमसेन को अपने दोनों हाथों में उठा लेते हैं और जैसे ही पटकने जाते हैं, वहां भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोल भोलेनाथ की जय।